हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को। और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसका जो बेसिक है ना, वो मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, जो कुछ भी मैंने पीछे सिखाया था ना, उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको किसके बारे में बताया था, तो मैंने आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में समझाया था, और उसकी वजह से जो एंगल्स फॉर्म हो रहे थे उनके बारे में भी हमने क्या किया था बच्चों, डिस्कस किया था। ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा, पैरेलल लाइंस हम लोग कौन सी लाइंस को कहते हैं, जैसे ये एक लाइन हो गई और ये एक दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइंस है ना बच्चे, ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, यानी कि ये अपना आगे आगे बढ़ता जाएगा और ये जो दूसरा वाला लाइन है ये भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन खींच दिया, जो क्या कर रहा है, ये वाली जो लाइन है ना, वो इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं, एक तो पॉइंट, मतलब मान लो ये पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी पे और दूसरा पॉइंट क्यू पे। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो मैंने लाइन यहाँ पर खींची हुई है ना, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल, यानी कि ये दोनों लाइन से बच्चों पैरेलल और ये है आपका ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझना है, आप ध्यान से देखो इसको। चलो मैं फटाफट से सारी बातें रिवाइज, मतलब सारी चीजें रिवाइज करवा देती हूँ। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था उसको हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, देखो ये लाइन L है, ये लाइन M है, और ये है बच्चों आपका लाइन P। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस है पैरेलल और ये है आपका ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल की वजह से ना दोस्तों, यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका एंगल 1 है, 2, 3, 4। ठीक है, ये 4 एंगल्स ऊपर हो गए, फिर 4 के बाद 5, 6, 7 और ये 8, यानी कि इधर 4 एंगल्स हो गए, यानी अगर आप जोड़ोगे तो टोटल 8 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब इन एंगल्स के रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखो दोस्तों, जैसे एंगल 1 है, अभी एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी इसके जस्ट नीचे कौन सा एंगल है, एंगल 8 है ना, इसीलिए ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे दोनों के दोनों। इसी प्रकार से एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा दोस्तों, एंगल 7 होगा, एंगल 2 का एंगल 5 होगा, एंगल 3 का एंगल 6 होगा। ये सब कुछ मैंने डिटेल में सिखाया था पिछले वीडियो में, इसलिए तो मैंने पहले ही कहा ना, आप उसको देख लेना, वहां पे सब कुछ हमने बड़े आराम से देखा था। अभी तो मैं आपको फटाफट से करवा रही हूँ, लेकिन अच्छे से एकदम विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो पिछला वीडियो जरूर देख लेना। ओके, तो ये हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर ली, बराबर। अब देखो दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की ना एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मतलब यही पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखो, जैसे अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जाना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जरा मुझे बता दो। तो चलो मैं ही बता देती हूँ। देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमको क्या बताता है, तो ये प्रॉपर्टी हमको ये बात बताता है कि जब दो लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल हो, तो वहां पर जो बनने वाले हमारे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर होता है ना बच्चों, उनका मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है, यानी वो दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि एंगल 1 और एंगल 8, ये दोनों क्या है, ये दोनों है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 8। ठीक है, अब क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो फिर यहाँ पर ये दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं ना दोस्तों, वो आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल। वैसे ही एंगल 4 इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल 7 के। ठीक है, और बता दो आप लोग, एंगल 2 जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। और बताऊं, एंगल 3 जो है ना दोस्तों, ये हो जाएगा एंगल 6 के बराबर। देखो, एंगल 3 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में इक्वल। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों, इस प्रॉपर्टी का नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमने देख ली। अब मैं आपको बता देती हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रही हूँ। देखो बच्चों, अब ये प्रॉपर्टी हमको क्या बताता है, ये प्रॉपर्टी हमको ये बताता है कि जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कब, जब दो लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल हो तब। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही जान लो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते क्या है। तो देखो बच्चों, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के एक। जैसे कि अभी मैंने बात करी इंटीरियर एंगल्स की, यानी कि वो इन साइड में बनने वाले एंगल्स होंगे। ठीक है, तो एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इसका अल्टरनेट एंगल एंगल 5 होगा, यानी कि 4 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। वैसे ही 3 का अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, एंगल 8 हो जाएगा। तो एंगल 3 और एंगल 8 भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द
सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में ये कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, जिसमें हमने क्या देखा था कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो आपस में होते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री। जैसे कि देखो ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाले एंगल्स, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है, हमने ये सेम साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल्स ले लिए, तो 3 और 5, देखो एंगल 3 + 5 दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी, एक बार जरा देख लो। देखो यही सब मैंने बताया था जो अभी आपको वापस से रिवाइज करवा रही हूँ। पहली प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल वाली थी, दूसरी हमारी इंटीरियर एंगल्स वाली थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली, और तीसरी प्रॉपर्टी थी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। वही तो हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं वापस से। चलो तो ये हमने देख लिया, और इसमें क्या हो सकता है भाई, ये यहाँ पे हो सकता है एंगल 4 + एंगल 8, ये दोनों मिलाकर के बन सकते हैं 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से ध्यान में रखना। हाँ चलो, अब मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चों कुछ टेस्ट भी बताए थे, टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, या फिर हमने देखा था एनसीईआरटी में आपके क्या दिया गया है दोस्तों, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। तो टेस्ट बोलो चेकिंग बोलो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। अब ये क्या है भैया, ये जरा बताओ, बता रही हूँ, डोंट वरी। देखो चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस में हमने 3 टेस्ट देखे थे। कौन कौन से टेस्ट देखे थे, याद है आप सभी लोगों को? तो पहला हमने देखा था दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 लाइंस दिए गए हैं, ये पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 2 लाइंस ये दिए गए, अब हमें नहीं पता कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, बस ये 2 लाइंस हमारे पास है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर जो बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वो हमने यहाँ पे नोटिस किया, ठीक है। तो जब हमने इतना देखा तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस, ये जो यहाँ पे दोनों लाइंस फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे बोल सकते हो अल्टरनेट या फिर इंटीरियर एंगल्स टेस्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, एंगल्स टेस्ट। इसमें हमने क्या देखा था बच्चे, इसमें हमने ये देखा था कि जब 2 लाइंस हो हमारे पास कुछ इस प्रकार से, हमें नहीं पता ये दोनों पैरेलल है कि नहीं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो वहां पर जो बनने वाले हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल की वजह से, अगर वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, तो फिर हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट से क्या कह देंगे कि जो गिवन लाइंस है वो हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है। चलो ये हो गया, और उसके बाद एक और यहाँ पे टेस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टेस्ट हो गया, और हमने बच्चों एक और टेस्ट देखा था जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। देखो इसमें बताया गया था ना कि वेन अ लाइन, मतलब अगर मान लीजिए दो लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल उनको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाले जो एंगल्स है अगर वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, देखो अगर वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो जो दोनों लाइन्स है वो है पैरेलल, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हो, तो ये भी एक टेस्ट होता है, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो तीनों ही टेस्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, यानी जो कुछ भी बेसिक मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो मैंने वापस से यहाँ पे रिवाइज करवा दिया है। तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी और भी तो आप जानते ही हैं एंगल्स के बारे में, वर्टिकली अपोजिट क्या एंगल्स क्या होते हैं और लीनियर पेयर क्या होता है ये भी आप जानते हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर, है ना। एक ही लाइन के ऊपर जो बनने वाले हमारे एंगल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ तक की कहानी तो आपको पहले से मालूम ही है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करवा दिए थे, ठीक है। चलो अभी हम लोग चलते हैं फाइनली क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन है 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, ठीक है। तो चलो आप प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई है। तो पहला स्टेटमेंट आप देखिए क्या लिखा है कि इफ, ध्यान से देखो, इफ A इज पैरेलल टू B, यानी कि अगर A पैरेलल है B के, और मतलब अगर ये A पैरेलल है B के, ठीक है, तो फिर हम इसमें क्या देख रहे हैं, देन एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल फाई, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल फाई। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि लाइन ए और बी ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, हाँ बिल्कुल ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनने वाले हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर होगा ना बच्चों, वो इक्वल मेजर का होगा, वही यहाँ पे दिया गया है। तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी का हमने यूज करके ये कहा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बन रहा है वो आपस में इक्वल होगा, वही बात हमने बोली है। तो देखो दोस्तों इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी लिख दो इधर सीधा सीधा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक। तो बस ये हो गया आपका आंसर। अब चलो आगे चले, दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। तो इसमें लिखा है कि अगर ऐसा होता है, कैसा होता है। अब हमें थोड़े ना पता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया था क्या, नहीं ना, बस ये अभी आपको स्टेटमेंट देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। क्वेश्चन में इन्होंने कहीं से भी नहीं बोला है कि ये लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, कहीं नहीं बोला है। देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं बोला है, एक एक स्टेटमेंट को देखते जाइए, एक एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को आप देखते जाइए और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई, ओके। अब सुनो यहाँ पे लिखा है कि अगर एंगल 4 जो है वो इक्वल है एंगल 6 के। अब एंगल 4 और 6 कहां पर है, तो देखो बच्चों ये है हमारा एंगल 4 और ये है आपका एंगल 6, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये दोनों आपस में अगर होते हैं इक्वल, ठीक है, मैंने क्या कहा कि एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों आपस में इक्वल है, बराबर। और तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर ये बात हो जाएगी कि A इज पैरेलल टू B, तो ये A और B जो है ना वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो सोचिए यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, बताओ कौन सा टेस्ट यहाँ पे लगेगा। तो अब भी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था, बताया था, समझाया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर हम देख रहे हैं, जैसे दो लाइंस है, हमें नहीं पता ये पैरेलल है कि नहीं, हम जानते भी नहीं है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो वहां पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है अगर हम वहां पे देख रहे हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि गिवन लाइंस आर पैरेलल, जो लाइंस दी गई है वो पैरेलल है, ठीक है। तो वही तो इन्होंने कहा कि अगर एंगल 4 और एंगल 6 आपस में इक्वल है तो फिर A इज पैरेलल टू B होगा। तो कौन से टेस्ट का इन्होंने यहाँ पर यूज किया है बताइए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टेस्ट का यहाँ पर यूज किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, बस समझ गए। चलो अब उसके बाद हम लोग तीसरे सवाल की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन जरा आप पढ़ो, इसमें क्या लिखा है कि अगर एंगल 4 प्लस एंगल 5 मिलाकर के 180 डिग्री होता है तो फिर उन्होंने कहा कि A इज पैरेलल टू B। तो फिर यहाँ पे कौन से टेस्ट का हमने यूज करा है, मतलब कौन सी चेकिंग यानी कि कौन से टेस्ट का यूज किया है। तो सुनो यहाँ पे लिखा है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो एंगल 4 ये रहा, एंगल 5 ये रहा, इन दोनों को प्लस करने पे कितना मिलता है, 180 मिलता है। तो आप ध्यान से देखो ये दो लाइन्स है, हमें नहीं पता वो पैरेलल है कि नहीं, बस ये दोनों लाइन्स है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के बनने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम तो 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये दोनों है सप्लीमेंट्री। और ऐसा कब होता है, वो बस पैरेलल लाइंस में ही होता है, इसीलिए A और B क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी चेकिंग का यूज किया गया है, तो जो थर्ड वाली हमारी चेकिंग थी ना, वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उसी का यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। तो हम लिख देते हैं बच्चों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका आंसर, ओके। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो होता है कंप्लीट, देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, मतलब इस फिगर में ना बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये तो कितना इजी है, वो तो मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में समझा दिया था। फिर यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई बात नहीं, हम लोग इसका आंसर जो है ना वो बहुत आराम से देंगे, एकदम बहुत इजी है। आओ यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन यानी कि आंसर, और एक एक करके हर एक क्वेश्चन का आंसर हम देंगे।
तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखो बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल देखो ये दोनों लाइन से पैरेलल और ये है ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर क्या क्या हो जाएंगे, तो एंगल 1 और एंगल 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होंगे, एंगल 1 और एंगल 5, यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, फिर एंगल 2 एंड एंगल 6, और बताओ एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, और एंगल 3 एंड एंगल 7। बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर। देखो एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। और अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारे सेकंड सब क्वेश्चन की। तो सेकंड सब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बच्चों पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, चलो भाई अब इसके बारे में हम जरा लिख देते हैं। तो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी इंटीरियर एंगल्स वो भी कैसे होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए। तो एक तो एंगल 2 और एंगल 8 हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। देखो 3 का 5 होगा और 2 का 8 होगा। तो चलिए भैया यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा पेयर क्या बनेगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के भी पेयर्स बता दिए। ओके, अब उसके बाद चलो बाकी के जो दोनों बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेकर के लिखते हैं, अगले पेज पे चल के। चलो ये तो आपको समझ में आ गया, 8 और 2 बिल्कुल सही है, 3 और 5 ये भी राइट। ठीक, चलिए अब तीसरा हम देखेंगे, थर्ड वाला। चलो अभी थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमको लेने हैं जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के होंगे। तो कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। देखिए एंगल 3 और एंगल 8 हो जाएगा, फिर एंगल 2 और एंगल 5 हो जाएगा, है ना। तो लिखे हम इसका आंसर, देखो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 3 एंड 8, एंगल 8 और दूसरा पेयर एंगल 2 एंड एंगल 5। तो बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, चौथे सवाल का। तो देखो बच्चों चौथा सवाल आपका क्या है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको बताना है। अच्छा यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं इधर वापस से लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ कि पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद अभी चौथे क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे ना, फोर्थ वन की। तो फोर्थ का आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसमें हमको बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है भाई, हमें यहाँ पर बताना है बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है, ये तो हमने पहले ही सीख लिया था भाई। 2 पॉइंट इससे पहले ही सीख लिया था, है ना, 5.2 से पहले ही सीख लिया था। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला है, यानी वो एंगल जो क्रॉस करके फॉर्म होते हैं और वो सामने सामने होते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा एंगल 4 और एंगल 2, देखो एंगल 4 और एंगल 2 ये दोनों हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर यहाँ पर देखो एंगल 3 और 1 होगा, यहाँ पे 8 और 6 होगा, 5 और 7 हो जाएगा। तो लिख दे यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बच्चे, एंगल 4 एंड एंगल 2। ठीक, दूसरा एंगल 1 एंड एंगल 3, देखो एंगल 1 एंड एंगल 3, और क्या बनेगा, एंगल 8 एंड 6, एंगल 8 एंड एंगल 6, और यहाँ पे बन जाएगा एंगल 7 और एंगल 5, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसको कंप्लीट कर लिया। बस इसमें हमें इतना ही करना था। तो इधर 2 क्वेश्चंस हो गए, इधर 2 क्वेश्चंस हो गए। चलिए ये तो खैर कंप्लीट हुआ।
राइट, ओके। चलो, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर आप देख सकते हैं कि P जो है, P और Q दोनों आपस में पैरेलल है। आप देखो लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, ओके। फाइंड द अननोन एंगल्स, यानी जो अननोन एंगल्स है ना दोस्तों, वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अननोन एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो एक ही एंगल के बारे में हमें मालूम है, ये वाले एंगल जो है हमारा 125 डिग्री का। बाकी एंगल E, एंगल F, A, B, C, D सब कुछ हमको बताना है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। देखो, आपको सारी प्रॉपर्टीज पता है ना, बस इतना ही काफी है आपके लिए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, आप सब लोग तैयार हो जाओ। तो देखो दोस्तों, पहले तो आप ये समझो, हम देख सकते हैं कि P और Q क्या है बच्चे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इसका कुछ नाम ही नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, नाम नहीं लिखा है तो ये है हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है। इस लाइन का कुछ मैं नाम लिख दूं क्या? चलो, मैं इसका नाम लिख देती हूँ लाइन N, ठीक है। लाइन N यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे E फाइंड करना है, F फाइंड करना है, A, B, C, D। तो कैसे निकालेंगे? देखो, सोचना पड़ेगा। देखो, पहले हम एक काम करते हैं। क्या काम करेंगे बच्चे? देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है, पहले हम E निकालते हैं। E निकाल लिया तो हमको F मिल जाएगा, और E मिला तो ये A मिल जाएगा, F मिला तो C मिलेगा, और ये 125 है तो ये D भी मिल जाएगा। मतलब सारे के सारे एंगल्स हमको मिल जाएंगे। आ जाओ। और एक और बात, ये देखो यहाँ पर ये एंगल भी तो हमें पता चल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ईजी है। अब बस हमको दिमाग लगाते रहना है और आंसर्स लिखते रहने हैं, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर एंगल देखो, ये 125 डिग्री और ये एंगल E, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। वाई? बिकॉज इक्वल नहीं होंगे, सॉरी, इन दोनों का सम। देखो बच्चों, आप अभी ना थोड़ा ध्यान देना, ये है हमारा लाइन, ठीक है। ये हमारा एक लाइन है, और देखो ये लाइन के ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स है। तो हमने देखा था ना, ये हो जाएंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। और एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं दोस्तों? सप्लीमेंट्री होते हैं। कितनी बार मैंने आपको बताया है। यानी कि एंगल E और 125 डिग्री मिला करके हो जाएंगे, क्या होंगे? 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिखिएगा, एक एक लाइन आपको लिखते जाना है। क्या लिखेंगे हम? 125 डिग्री प्लस एंगल E प्लस एंगल E, ये दोनों मिला करके हो जाएंगे बच्चे 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री के होंगे, हाँ ठीक है। लेकिन हमने ऐसे कैसे कह दिया? तो हमने ये ऐसे कहा, कैसे कहा? कहाँ जा रहे हो? रुको, एंगल E विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये है हमारे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो आपको यहाँ पर रीजन में लिख करके बता देना है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक, ओके। तो देखो, ये 125 है, एंगल ही हमको चाहिए ना, तो 125 को उधर लेकर के जाएंगे, तो ये इधर प्लस में, जब उधर जाएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा। अब आप इधर माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 55 डिग्री। यानी हमको एंगल E कितना मिल रहा है दोस्तों? 55 डिग्री मिल चुका है एंगल E, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, एंगल E और F दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एंगल E और एंगल F ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। वाई? रीजन इसका क्या बताओगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक, ये आपको यहाँ पर बता देना है, राइट। तो चलिए बताइए, एंगल E कितना है बच्चों? ये है 55 डिग्री का, तो एंगल F भी कितने डिग्री का हो जाएगा? ये भी आपका 55 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया, E और F हमने पता लगा लिया। अब हमको A चाहिए, B चाहिए, D चाहिए और C चाहिए। कोई बात नहीं, मिलेगा। तो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? देखो, अब क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं P और Q क्या है बच्चों? ये है पैरेलल लाइंस और ये है आपका ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हमको तो मालूम ही है, क्या मालूम है? कि लाइन P, देखो, P इज पैरेलल टू Q एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल, लाइन N इज ट्रांसवर्सल, ठीक है बच्चों। ये है हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो बनने वाले हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, है ना, तो वो सब आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, एंगल E का, देखो एंगल E का करस्पॉन्डिंग एंगल ए होगा। ध्यान से देखो, अभी ये फिगर थोड़ा सा उल्टा है इसलिए आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन दिमाग लगाइए। देखिए, ये दोनों लाइन से पैरेलल और ये है ट्रांसवर्सल, तो इसका
करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ए होगा कि नहीं, देखो ध्यान से, एंगल ए होगा, पक्का होगा, ठीक है। तो इसीलिए एंगल ई और एंगल ए आपस में हो जाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, वाई, द रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो बताओ जरा एंगल ए कितने डिग्री का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री का, क्योंकि एंगल ई कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का है, ठीक। चलो ये भी हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए दोस्तों एंगल बी, तो एंगल बी कैसे मिलेगा ये भी सोचना पड़ेगा। और एक और बात देखो, यहाँ से हमें ये भी तो मिल गया, देखो एंगल डी कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, 125 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इसका भी रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो ये भी मैं जरा लिख देती हूँ, देखो क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे मैं लिखूंगी कि एंगल डी दिस इज इक्वल टू 125 डिग्री, इसका भी रीजन वही है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल एफ और सी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बराबर। तो एंगल एफ कितने डिग्री का था, 55 डिग्री का था, यानी कि एंगल सी भी कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, 55 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, वाई, द रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इसीलिए सो देयरफॉर इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, हाँ। तो देयरफॉर एंगल एफ कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चे, 55 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया मैं फिर से बताऊंगी, डोंट वरी। ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री का। सभी का रीजन आपको क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही लिखना है। तो हम एक काम करते हैं ना, एक ही साथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देते हैं। देखो इन सब में रीजन क्या आने वाला है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ही रीजन आने वाला है। तो एक काम करें, रुको इसको जरा हम लाइन से पहले लिखते हैं, 1 मिनट। इसको इधर करते हैं, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया, फिर इसको ऊपर करा, ओके, ये जरा ऊपर लिखा और इसको यहाँ पे लिखा और इसमें हमने कॉमा लगा दिया। और इन सभी का रीजन एक ही रहने वाला है भाई, क्या रहने वाला है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बस। तो ये देखिए हमने इतने सारे एंगल्स का पता लगा लिया, एंगल ए डी एफ भी हमने जान लिया और ई भी जान लिया। अब बच रहा है बस ये एंगल बी। तो एंगल बी भी हमको पता चल सकता है, कैसे, देखो बच्चों ये आपकी लाइन है, ठीक, ये आपकी लाइन है, देखो ध्यान से, ये आपकी लाइन है और ये है प्यारे बच्चों मतलब ये एक लाइन है, और यहाँ पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं दोनों के दोनों, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री के होते हैं ना। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हो जाएंगे। द रीजन इज एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा भाई, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। अब मुझे बताते हुए चलो कि एंगल ए हमको कितना मिला था, एंगल ए हमें मिला था 55 डिग्री का, तो हम यहाँ पे 55 लिख देंगे, प्लस एंगल बी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 55 उधर जाएगा तो एंगल बी हमें कितना मिलेगा, 180 माइनस 55 कर दो बच्चों। तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि 125 डिग्री, ठीक है। तो एंगल भी हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 125 डिग्री का मिल जाएगा। तो देखो जितने भी एंगल्स हमसे कहे गए थे फाइंड करने के लिए, वो सारे के सारे एंगल्स हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। और कैसे कैसे निकाला है ये मैं आपको बहुत अच्छे से इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पर आओ बच्चों, हमने सबसे पहले क्या क्या किया, जरा आप ध्यान देना इस फिगर में, रुको ये थोड़ा रुकने दो, है ना, अभी मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ना तो आप समझ जाओगे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हो जाएंगे 180 डिग्री के। ऐसा मैंने क्यों कहा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो अगर ये है 125 डिग्री का तो ये हमारा 55 डिग्री का मिला, क्योंकि इन दोनों को सम करके 180 आएगा, ठीक है। फिर अगर ये 55 डिग्री का है तो ये भी 55 डिग्री का होगा, वाई, द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन से पैरेलल और ये है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए ये 125 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है दोस्तों वो है एंगल डी, तो अगर ये 125 है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 125 डिग्री का हो जाएगा, यानी ये एंगल का भी हमने पता लगा लिया। फिर देखो एंगल एफ का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बच्चे, एंगल सी, तो अगर ये है 55 डिग्री तो ये भी 55 डिग्री का होगा, ठीक है। फिर बाद में बच रहा है हमारा एंगल बी, तो एंगल बी कितना होगा, तो इसका आंसर आप कई तरीके से दे सकते थे, जैसे आप ऐसे भी दे सकते थे कि एंगल डी और बी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा कि देखो ये हमारा लाइन है और यहाँ पे बनने वाली ये दोनों एंगल्स है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो अगर एक है हमारा 25 का 155 का, तो ये दूसरा वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 125 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सारे एंगल्स हमने बता दिए हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार इसका
कंप्लीट सॉल्यूशन। आ जाओ ऊपर, चलो चलो लास्ट में ना पूरा मैं आंसर लिख देती हूँ फाइनली। देखिए यहाँ पे ना बॉक्स में इसका आंसर लिख देती हूँ, बॉक्स बना के, और इसके अंदर आंसर एंगल ई 55 डिग्री का, एंगल एफ 55 डिग्री, एंगल ए 55 डिग्री, एंगल डी 125 डिग्री, एंगल सी 55 डिग्री, एंगल बी 125 डिग्री। तो ये है बच्चों आपका आंसर। ई है 55, एफ है 55, ए है 55 और डी है हमारा 125, सी है 55 और बी है 125। ठीक, तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भैया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ लाइन l इज पैरेलल टू m, यानी कि अगर लाइन l पैरेलल है m के तो फिर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है हर एक फिगर में, इस फिगर में भी, इस फिगर में भी, और दो ही फिगर दिए गए हैं इन दोनों फिगर्स में। ठीक है, हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। देखो अब जैसे कि आप सभी जानते हो इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर रही हूँ, यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक बात मालूम है कि लाइन L और M क्या है, पैरेलल, ये क्वेश्चन में दिया गया था कि एज हमें मालूम है लाइन L इज पैरेलल टू M, ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल क्या है, T इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये जो लाइन T है ना प्यारे बच्चे, ये है हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा क्या, कैसे हम इसका वैल्यू बता पाएंगे, देखो बहुत इजी है, कई तरीके हम यहाँ पे अपना सकते हैं। जैसे कि हम एक काम कर सकते हैं, देखो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। देखो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा बच्चों आपका 110 डिग्री। अब क्योंकि हमें मतलब पता है पहले से, क्या पता है प्यारे बच्चों कि अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहां पर जो बनने वाले अल्टरनेट ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, वो होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अगर ये है 110 तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 170। आप इस तरीके से भी इसका आंसर बता सकते हैं, या फिर और क्या तरीका हो सकता है भाई बता दो जरा। तो और ये भी तो तरीका हो सकता है, जैसे ये है 110 तो ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 70, तो ये नीचे वाला भी 70 होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो आप अलग अलग तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलो मैं एक काम करती हूँ, इस एंगल का नाम लिख देती हूँ 1। ठीक है, अभी कुछ एंगल का नाम नहीं है तो 1 लिख दिया मैंने, बराबर। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री मिला करके क्या हो जाएंगे बच्चे, ये हो जाएंगे 180 डिग्री। वाई, द रीजन इज एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आप रीजन लिखिएगा बच्चों, एंगल्स इन लीनियर पेयर लिख दोगे ना, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, अब क्या करना है, अब देखो एंगल 1 विच इज इक्वल टू 180 माइनस 110 होगा, माइनस करोगे तो 70। ठीक है, तो ये एंगल 1 हमको 70 डिग्री मिल गया। अब देखो बच्चों एंगल 1 और एंगल x दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, y करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल 1 विच इज इक्वल टू एंगल x, y द रीजन इसका यही है, क्या रीजन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। यहाँ पे हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, ओके। तो अभी क्या होगा बताइए जरा, एंगल ए कितना है 70 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चे, 70 डिग्री का हो जाएगा। तो बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर, हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग सेकंड सब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे इसका सॉल्यूशन, और अब इसमें हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है ना। ओके, तो इन्होंने कहा था, क्वेश्चन में बोल दिया था कि लाइन एल और एम जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि एज हमें मालूम है कि L जो है दिस इज पैरेलल टू M, एंड इसमें ट्रांसवर्सल हम लोग क्या लेंगे, तो देखो X कहाँ पर है भाई, तो X बच्चों यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो L और M दोनों पैरेलल है, और ये A को हम लोग ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, एंड लाइन A इज ट्रांसवर्सल, हम ऐसा मान लेते हैं, ये है ट्रांसवर्सल। ठीक है, अच्छा कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने इसको ट्रांसवर्सल क्यों नहीं कहा, ये बी को ट्रांसवर्सल क्यों नहीं कहा, ये भी तो ट्रांसवर्सल है। तो ले सकते हो आप, बी को भी ट्रांसवर्सल ले सकते हो, पर इसकी जरूरत नहीं है ना, हमें बस एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स तो हमें यहीं पर मिल जाएगा, फिर इसको क्यों लाना है बीच में, मत लाओ, जिसकी जरूरत है बस उसी को लाओ। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों ये दोनों पैरेलल है, ये है ट्रांसवर्सल, तो एंगल एक्स कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा, वेरी इजी है ना। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ना, अगर आप इसको टेढ़ा करके देखोगे ना, ऐसे ऐसे जब आप इसको टेढ़ा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, कि ये दोनों है बच्चे करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल एक्स विच इज इक्वल टू 100 डिग्री, दिस द रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ ही हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था ये होता है समाप्त। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5th की। ठीक है, 5वें सवाल की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर में आप लोग देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, यानी जो एंगल्स है हमारे पास दो एंगल्स है, देखो ए बी सी और डी ई एफ, इनके जो आर्म्स हैं यानी कि इनके जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं और इसमें एंगल ए बी सी कितना दिया है बच्चा, 70 डिग्री का दिया गया है। देन फाइंड करो, क्या फाइंड करो, मेजर ऑफ एंगल डीजीसी। डीजीसी का मतलब देखो बच्चों ये वाला एंगल, ये एंगल हमको बताना है और DEF यानी कि ये एंगल का मेजर बताना है। हमने कहा बस इतनी सी बात, अब भी बता देंगे। यहाँ पे आप लिख देना बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि इसके जो आर्म्स है ना वो आपस में पैरेलल है, जैसे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में खुद ही इन्होंने बोला था, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें डीजीसी को दिखाना है, मतलब डीजीसी का वैल्यू फाइंड करना है ना कि ये कितने डिग्री का होगा, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे दोस्तों, ये ए बी और ये डी ई इन दोनों को पैरेलल ले लेंगे और ये बीसी को हम ले लेंगे दोस्तों ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ऐसा लेने से क्या होगा, देखो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बताओ कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो अगर ये है 70 डिग्री का तो ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चे 70 डिग्री का, वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो यही तो हमको निकालना था, तो वो हमें मिल जाएगा। तो पहले मैं इधर लिखती हूँ, देखो पहले का आंसर क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज, देखो एज ए बी, यहाँ पे लिखो सीधा 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 लिखो कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, एंड इसमें ट्रांसवर्सल हम लोग किसको लेंगे, डी ई, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, बी सी इज ट्रांसवर्सल, बीसी आपका है प्यारे बच्चे ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि एंगल डीजीसी, जो डीजीसी है ना दोस्तों, ये बराबर होगा किसके, एंगल ए बी सी के। वाई, द रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे आप रीजन लिखिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, ओके। तो बता दो एंगल ए बी सी कितना है बच्चों, 70 डिग्री का, इसीलिए एंगल डी जी सी भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे दूसरे की बात करेंगे, सेकंड नंबर पे जो दिया गया था भाई, सेकंड नंबर पे जो दिया गया था हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें अभी हम एक काम करने वाले, ये वाले एंगल का पता लगाना है ना, तो हम लिखेंगे कि BC और EF दोनों आपस में पैरेलल है और ट्रांसवर्सल ले लेंगे हम लोग DE को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों कि साइड BC इज पैरेलल टू साइड EF। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है एंड इसमें ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, तो DE इज ट्रांसवर्सल, DE इज ट्रांसवर्सल, ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो DGC और DEF दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल DGC इज इक्वल टू, देखो एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF। वाई, द रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसी को कॉपी करके लिख दो ना, ये तो पूरा यार है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने हाथों से करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो बताओ बच्चों DGC कितना हमने फाइंड किया था, 70 डिग्री, यानी कि जो एंगल DEF है ना वो भी हो जाएगा हमारा 70 डिग्री का। तो इधर मैंने लिखा एंगल DEF विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो गया प्यारे बच्चे आपका आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5वां सवाल भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो तो ये हो गया, सही किया ना मैंने, DEF और DGC। ओके ये भी 70 डिग्री का, अरे बाप रे कहाँ गायब हो रहे हो,
ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे छठवें सवाल, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में आप देखिएगा डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, यानी अभी आपको ना बच्चों यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये जो लाइन एल है ना ये एम के पैरेलल है कि नहीं। तो अब याद कीजिए जो हमने वो टेस्ट सीखा था ना, अब उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। वो जो तीनों टेस्ट हमने देखे थे उन्हीं टेस्ट का यूज करके हम बताएंगे कि ये पैरेलल है कि नहीं है। ओके, तो चलो हमने कौन कौन से टेस्ट देखे थे, तो हमने 3 टेस्ट देखे थे। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, जिसमें हमने कहा था कि 2 लाइंस रहेंगी, एक ट्रांसवर्सल रहेगा, तो अगर वहां पे बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कॉन्ग्रुएंट होता है तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों हैं, मतलब गिवन लाइंस आर पैरेलल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इक्वल तो भी दिए गए जो लाइंस है वो पैरेलल हो जाएंगे। और तीसरी बात हमने क्या देखी थी कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं अगर वो सप्लीमेंट्री हमको मिल जाते हैं तो भी हम कहेंगे कि गिवन लाइंस आर पैरेलल। तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी, एक टेस्ट अगर यहाँ पे मैच हुआ तो बोल देंगे कि हाँ ये पैरेलल है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके सभी सवालों को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अब इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं इधर। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कौन से एंगल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स दिए गए हैं, है ना, मतलब यहाँ पे ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी लगेगी, राइट, मतलब वो वाला टेस्ट लगेगा। तो चलो इसका सम देखते हैं कि वो 180 आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सम ऑफ, क्या लिखेंगे, देखो सम ऑफ एंगल्स क्या था, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स ना, तो इनका हम लोग सम कर रहे हैं, सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स का हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, जो भी एंगल्स दिए गए ट्रांसवर्सल के सेम साइड के, 126 और 44, 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री। अब दोनों को प्लस कर दो प्यारे बच्चों, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 का 0 1 आ गया, 4 2 6 1 7 और यहाँ पे 170 आएगा। 6 4 10 1, 4 2 6 1 7 और 170 डिग्री। ठीक है, तो देखो जब हमने इन दोनों का सम किया तो कितना आया बच्चों, 170 डिग्री आया। और हमने क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री, ये तो 180 डिग्री के बराबर आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन एल और एम ये यहाँ पे पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये 2 आएगा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल is not equal to 180 डिग्री। ठीक है, आप इसको ऐसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बच्चों, रुको बता देती हूँ मैं। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा कि सिंस हमने यहाँ पे क्या देखा कि 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू लाइन एम। ठीक, तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे ही करना था। ठीक, आगे बढ़े। अब ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको कैसे किया जाए, अब सोचना पड़ेगा कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, अभी तो हमें यहाँ पे कुछ रिलेशन दिखाई दे ही नहीं रहा, ना ही करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे कुछ बन रहे हैं और ना ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं जिनका मेजरमेंट दिया गया हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अब क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल है कि नहीं, है ना, तो हम यहाँ पे पैरेलल लाइन्स वाली प्रॉपर्टी तो लगा नहीं सकते, लेकिन एक प्रॉपर्टी तो हम जरूर लगा सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए पैरेलल लाइन होना जरूरी नहीं होता है। तो देखो अगर ये है बच्चों 75 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चे, 75 डिग्री का हो जाएगा। वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो चलो अभी एक काम करेंगे हम,
क्या काम करेंगे, सुनो, ये एंगल का नाम हम लोग लिख देते हैं एंगल 2, एंगल 1 2 कुछ भी लिख सकते हो। चलो मैं इसका नाम लिख देती हूँ एंगल 2, ठीक है। अब इसका आंसर हम इधर लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से। यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल 1 विच इज इक्वल टू 75 डिग्री, द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बच्चे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलो इतना काम आप कर दोगे। फिर उसके बाद अभी ध्यान से देखना, एंगल 1 और ये 75 डिग्री, अगर ये मिला करके 180 डिग्री आया तब तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे बच्चों सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये भी आप लिख सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखो एंगल 1 जो कि है बच्चों 75 डिग्री का, और दूसरा एंगल भी है हमारा 75 डिग्री का, है ना। तो इन दोनों का सम करके कितना हमको मिलेगा, 5 5 10 का 0, एक आ गया 7 7 14 1 15, यानी कि 150 डिग्री आया। तो क्या ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है, नहीं है ना। देखो ये इंटीरियर एंगल्स थे, ठीक है, इनका सम हमको कितना मिलता है, 150 डिग्री मिलता है, हमें कितना चाहिए था, 180 डिग्री चाहिए था, यानी कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो 180 डिग्री के इक्वल है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल नहीं हो सकता। यहाँ पे एम नहीं लिखा है क्या, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर वो स्टेटमेंट भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ये जो मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा था, चाहो तो आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है। चाहिए तो चलो मैं लिख ही देती हूँ, यहाँ पे पूरा लेके चलते हैं और पूरा ला करके ना इधर लिख देते हैं, आओ। अरे ये क्या आ रहा है, एक मिनट पीछे जाने दो। हम्म, अब आएगा, ये देखो, इस पूरे को हम लिखा हुआ लेकर के आते हैं और इधर ला करके लिख देते हैं। क्या लिखेंगे देखो, since the sum of interior angles on the same side of the transversal is not equal to 180 degree, so therefore line L is not parallel to line M। बस ये हो गया बच्चों आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेकंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, और अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा जो चैप्टर, मतलब ये जो, हाँ, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है। तो चलो अब यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है। करेंगे क्या, बताइए बताइए, ये दोनों क्वेश्चंस आप कर लेंगे। देखो ये भी उसी के जैसा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी लिखने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, और लिखना कैसे है वो तो मैंने यहाँ पर सिखाई दिया है, तो आप लिख लीजिएगा, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दोनों लाइन्स है एल और एम, और ये हमारी पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये मतलब पैरेलल है कि, अच्छा पैरेलल लाइंस नहीं है, हमें बताना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बताओ जरा। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, देखो जैसे हमें इंटीरियर एंगल्स का पेयर लेना पड़ेगा, ओके। तो ये है 57 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा प्यारे बच्चे, 57 डिग्री का हो जाएगा। वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये एंगल ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि तभी तो इन दोनों को मिला करके हम जोड़ करके देखेंगे वो 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये है बच्चों हमारा 57 डिग्री का, तो ये एंगल भी 57 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी इन दोनों को प्लस करना, सम ऑफ एंगल्स करना, यानी कि 123 प्लस 57 आप कीजिएगा। तो जब आप प्लस करेंगे 7 3 10 का 0, एक आ गया, 5 2 7 1 8, और ये आ गया 180 डिग्री। अच्छा चलो ये क्वेश्चन मैं करवा ही देती हूँ, क्योंकि ये पैरेलल है, तो आपको ना ये पैरेलल वाला भी सॉल्व करके एक बार मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये एंगल का कुछ नाम नहीं है, तो आप इस एंगल को नाम दे देना। क्या नाम दोगे बच्चों, नाम दे देना एंगल 2, ठीक है, एंगल 2 हम नाम दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 2 विच इज इक्वल टू 57 डिग्री। वाई, द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम लोग ले लेंगे सेम साइड के ट्रांसवर्सल के, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये है आपका 57 डिग्री, एंगल 2 हमको 57 मिला, ये 23 है।
तो यहाँ पे आपको लिखना है 57 डिग्री प्लस, रुको, 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 3 कितना होता है 10, 10 का 0 1 आ गया, 5 2 7 1 8 और यहाँ पे 180 डिग्री। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने इन दोनों एंगल्स को सम किया तो हमें कितना मिलता है 180 मिलता है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सिंस 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल आ गया। इसमें देखो इक्वल नहीं आया था लेकिन इसमें तो इक्वल आ गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब मान लीजिए दो एंगल से एक ट्रांसवर्सल है तो वहां पर जो बनने वाले ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल से अगर वो सप्लीमेंट्री मिल गए, यानी अगर उनका सम 180 डिग्री आ गया तो हम उनको कह सकते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक। बस ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो पक्का आपको करना पड़ेगा। देखो ये है बच्चों हमारा 70 डिग्री का, 72 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, 72 डिग्री का हो जाएगा, राइट। तो ये भी आपका 72 डिग्री का हो गया। अब इन दोनों को प्लस करोगे, सम ऑफ एंगल्स करोगे इंटीरियर एंगल्स का, तो 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करके बताओ कितना आता है। तो 8 2 10 का 0 1 आ गया और यहाँ पे 9 7 16 16 1 17 यानी कि 170 डिग्री आएगा, ठीक है। आप जोड़ो एक बार फिर से जोड़ो, 8 2 10 का 0 1 आ गया, 7 1 8 8 8 16 1 17 यानी कि 170 डिग्री आएगा, जो कि हमारा 180 डिग्री के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस है L और M ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी। अगर ये 180 डिग्री के बराबर आ जाता तब हम इनको पैरेलल बोल देते, लेकिन अभी तो ये इक्वल आया ही नहीं, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिख के बताया था यही पूरा ले जा करके उधर लिख देना, ठीक है। तो इसका आंसर आप जरूर अपने से लिखिएगा, ओके। तो यस बच्चों फाइनली यहाँ पर आपका ये जो 5th चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, ये होता है पूरा समाप्त, ठीक है। हमने टोटल 4 लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपका क्लास 7th का मैथमेटिक्स, 8th का, 9th का सब कंप्लीटेड है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।